यूनिट 13 में हम लोग प्यूरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा होता है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं, इसी को डिटेक्ट करते हैं। अगर इस पर पीवाईक्यूज हम आपको दिखाएं तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही बेसिक्स है और इसके लिए अगेन एनसीईआरटी ही काफ़ी है। हम आपको रेफरेंस भी देते जाएंगे, तो एक बात होगी। दूसरी बात, हम ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और एट द सेम टाइम एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है वो हम ये भी साथ में आपको दे देंगे। जैसे अगर आपको दिखाएं तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है हम सब करके रखे हुए हैं। आप यहाँ से जस्ट रिवाइज करके चल जाइएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा और छूटेगा नहीं। और साथ में अगर हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे अभी ये सारा क्वेश्चन, तो आपको देखिए साथ साथ हम रेफरेंस भी दे रखे हुए। ये बात तो हो गई। तो बस ये टॉपिक बहुत ईजी है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाए, पहले आप सिलेबस देखिए क्या कह रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन को टेस्ट करते हैं। और क्वेश्चन देखिए 2024 का। इसी को एक्चुअली लसैग्ने टेस्ट भी कहते हैं। एक चीज और, ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लसैग्ने टेस्ट या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 2024 में, कौन कौन सा हम लोग एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन। देखिए सिलेबस, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन। क्या सिंपल था। अगर आप एनसीईआरटी भी देखिए तो क्या कह रहा है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन एंड फॉस्फोरस। थोड़ा सा बेसिक्स ही बता देते हैं। एक्चुअली हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया या फिर निकल हो गया, तो जनरली ये सब क्या होता है, हम लोग इसका इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आयंस के फॉर्म में, इसलिए हम लोग सॉल्ट एनालिसिस से पढ़ते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ये एलिमेंट होता है तो फिर कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग करते क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसके साथ सोडियम लेते हैं, सोडियम एलिमेंट, और इसके साथ ये फ्यूज करता है और इसको आयोनाइज करके एलिमेंट फॉर्म में लाता है, इसलिए इसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और सिंस ये इसको आयोनाइज कर रहा है, इसलिए आप देखते हैं ये जो आपका कार्बन नाइट्रोजन मिलके CN- के फॉर्म में आ गया। अब इस नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना इजी है। सल्फर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो ये H2- के फॉर्म में आ गया। हैलोजन जो था X- के फॉर्म में आ गया, इसलिए अब इसको डिटेक्ट करना आसान है। तो बेसिक्स ये भी है कि हाँ बेसिकली लसैग्ने टेस्ट एक्चुअली में है क्या। अब आइए इस क्वेश्चन पे। 2024 में पूछ रहा है कि अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या मौजूद है। अब बस कीवर्ड पकड़िए, ब्लड रेड कलर। समझ में आया। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ मौजूद होता है तब उस केस में जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो FeSCN2+ करता है और इसी का कलर ब्लड रेड है। ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। और अगर आप इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़े होंगे जहां ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वहां पर भी देखिए इसका रेफरेंस है, क्या है, ब्लड रेड कलर, जो कि FeSCN2+। सो इसलिए इसका आंसर नाइट्रोजन एंड सल्फर हो गया। नाउ एक सजेशन आपको हम ये भी देंगे कि आप एक काम ये करके जाइएगा एक एक्स्ट्रा, कि जैसे कोई भी एलिमेंट के लिए जो भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे अगर N और S बन रहा है ब्लड रेड कलर, हो सकता है आपको पूछ दे वो कंपाउंड क्या है, तो आपको मालूम रहेगा FeSCN2+, तो आप कह सकते हैं। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उसमें जो एलिमेंट है सेंट्रल मेटल एटम जैसे आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये रेडी करके रखिएगा। अगेन जब लाइसैग्ने टेस्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HNO3। जब हैलोजन के लिए टेस्ट करना है तो हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रिक एसिड से बॉयल करते हैं। क्यों करते हैं, अगेन हमें टेस्ट किसका करना है, हैलोजन का। तो हम चाहेंगे क्या कि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन भी मौजूद हो, नहीं, क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो उस मिक्सचर से चला जाए। इसलिए नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। Na2S एंड NaCN, बेसिकली जो हम आपको बोले NaCN और Na2S रहेगा। और जब आप दोनों में नाइट्रिक एसिड देंगे HNO3, तो यहाँ से ये HCN गैस और H2S गैस बन के निकल जाएगा। और यही आपको एनसीईआरटी में भी है। देखिए, इफ नाइट्रोजन और सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विथ conc HNO3 टू डिकम्पोज CN एंड H2S सल्फर सल्फाइड। क्यों हो रहा है, अगेन बोले ना अभी आपको, HCN और H2S निकल जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। यही क्वेश्चन देखिए, अब लसैग्ने टेस्ट पे क्या पूछ रहा है कि अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और कह रहा है कि किससे हम लोग बता सकते हैं कि नाइट्रोजन और हैलोजन जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज आपको सीखने को क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग जनरली ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे हम अगर नॉर्मली बोले सिली मिस्टेक, हाँ नाइट्रोजन है हैलोजन है, नाइट्रोजन है हैलोजन है, नाइट्रोजन है हैलोजन है, नाइट्रोजन है हैलोजन है। बट अगर आप ध्यान देंगे
ये जो नाइट्रोजन हम लोग टेस्ट करते हैं वो कैसे फॉर्म में रहता है, CN माइनस के फॉर्म में रहता है, यानी नाइट्रोजन अलग नहीं रहता है, वो CN माइनस रहते हैं, यानी कार्बन भी चाहिए, तो कार्बन तो सिर्फ इसी में है ना, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया और 2023 से पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी से मिलते जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, बेसिकली सल्फानिलिक एसिड के बारे में मालूम रहेगा तो आप कह सकेंगे। और सल्फानिलिक एसिड हम कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 12 में एमीन चैप्टर में, जब हम लोग एनिलीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करता है, इसको हीट करने पे जो ये फॉर्म करता है, इसी को कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। अब आप देखिए, पहला स्टेटमेंट तो जस्ट क्या कह रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट है, बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। मेन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सल्फानिलिक एसिड गिव्स रेड कलर टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन। अब आप देखिए ध्यान से, रेड कलर किसके लिए आएगा, नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर, और जस्ट हम लोग ऊपर अभी देखे थोड़ी देर पहले ना, नाइट्रोजन सल्फर के लिए क्या कलर आता है, रेड कलर, या फिर आप कहिए ब्लड रेड कलर। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे, यहाँ पूछ रहा है डायरेक्ट, और यहाँ एक कंपाउंड के थ्रू बना के पूछ रहा है, तो बस ऐसे ही घुमा सकता है। बट अगेन बेसिक्स क्या है कि रेड कलर किसके कारण हो रहा है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब ये क्वेश्चन देखिए 2023 में, यहाँ डायरेक्ट आपको दे रखा हुआ है कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन हम टेस्ट करेंगे तो किस केस में कौन सा रिएजेंट या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगेन एनसीईआरटी देखिए, अगर हम नाइट्रोजन का टेस्ट करते तो आप ध्यान दीजिए, प्रूशियन ब्लू कलर जो फॉर्म करता है इसका फॉर्मूला देखिए, Fe4FeCN6 Fe4FeCN6 होल 3, तो क्या हो गया, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4। समझ में आ रहा है ना बात। बाकी सल्फर के लिए भी अगर आप देखेंगे तो सल्फर का देखिए, यहाँ पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट करते हैं, इसलिए ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, तो ये रिएजेंट हो गया, तो इसलिए सल्फर का बी का 1 हो जाएगा। इसी तरह फॉस्फोरस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या दे रखा हुआ है, NH4 अमोनियम मॉलिब्डेट, तो देखिए रिएजेंट दे रखा हुआ है। नाइट्रोजन के केस में एक प्रोडक्ट दे रखा हुआ है और फॉस्फोरस के केस में रिएजेंट पूछ रहा है, तो अगेन एनसीईआरटी है ना। उसी तरह हैलोजन में भी सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो ये तो बेसिक्स रहा, आपको दिखा दी कि एनसीईआरटी। अब जो हम आपको कहे थे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है एनसीईआरटी का हम लगा दिए हैं, और दूसरा चीज आपको हम ये भी कहे हैं कि जिससे जो कंपाउंड फॉर्म करा, आप एटलीस्ट सभी का फॉर्मूला याद रखिए।